बच्चों, कबीर की साखियां आपके पाठ्यक्रम में कबीर की 7 साखियां दी हुई हैं। पढ़ते हैं उनका भावार्थ। मान सरोवर सुभर जल, हंस केली कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ियनत न जाहि। कबीरा अब उड़ियनत न जाहि। इसका भावार्थ है, मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी सरोवर ईश्वर नाम के जल से पूर्ण रूप से भर गया है। हंसा केल कराहि, जिसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रही है, यानी कि अति प्रसन्न है ईश्वर के नाम का महत्व जानकर, इसीलिए वह प्रसन्न है पूर्ण रूप से। मुक्ता फल मुक्ता चुगैं, अब उड़ी अनत न जाहि। और मुक्ति रूपी फल का उसे ज्ञान हो गया है, मोक्ष का ज्ञान हो गया है, इसीलिए अब उड़ी अनत न जाहि, अन्यत्र नहीं जाना चाहती है। यानी कि ईश्वर के नाम की प्राप्ति, उसका महत्व आत्मा को समझ में आ गया है, इसलिए अन्यत्र न जाकर वह सहज रूप से ही प्रसन्न है आत्मा। और मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी सरोवर पूरी तरह से ईश्वर के नाम से भर गया है, ईश्वर के नाम के महत्व को समझ गया है, इसीलिए आत्मा प्रसन्न है और उसे मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो गई है और वह अब अन्यत्र नहीं जाना चाहती। ईश्वर की प्राप्ति का कोई और प्रयास नहीं करना चाहती आत्मा। दूसरी साखी देखिए बच्चों। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विश्व अमृत होय। कबीरा सब विश्व अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे भक्त को मैं ढूंढता फिरता हूं, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा भक्त नहीं दिखाई देता। सच्चे भक्त को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो सब विष यानी कि सारी बुराइयां अमृत के समान अच्छाइयों में बदल जाती हैं। यानी कि सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास किया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। तीसरी साखी देखिए बच्चों। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चढ़ार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीरा भूकन दे झक मारी। अर्थात ज्ञान रूपी हस्ती या हाथी अपने सहज रूप से, सहज ढंग से चल रहा है। जैसे सहज रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति का कबीर समर्थन करते हैं। और यह संसार श्वान के रूप में है, जो हाथी के चलने पर पीछे से भौंकता रहता है, आलोचना करता रहता है कि सहज रूप से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसके लिए विशेष विधि विधान करना होता है। जबकि कबीर का मानना है कि ज्ञान रूपी हाथी सहज रूप से दुलीचा कालीन पर चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है, और यह संसार श्वान के रूप में है, जो निरंतर आलोचना करता रहता है, लेकिन उसकी आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो
ईश्वर के नाम के महत्व को समझते हैं, वे जानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति सहज रूप से ही होती है, अच्छे कर्म करने से ही होती है। अगली साखी देखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। अर्थात पक्ष विपक्ष में पड़ने के कारण ही या अपने पराये का भेद होने के कारण ही यह मनुष्य ईश्वर को भूल गया है। लेकिन जो निरपक्ष होकर, निष्पक्ष होकर ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर को याद करता है, वही सच्चा संत है। यानी अपने पराये का भेद नहीं करना चाहिए और निष्पक्ष होकर ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। अगली साखी। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए, कबीरा जो दुह के निकट न जाए। अर्थात हिंदू राम राम कहता है और मुसलमान खुदा खुदा करता रहता है, लेकिन कबीर के अनुसार सच्चा जीवित वही है प्राणी, वही मनुष्य जीवंत है जो इन दोनों को ही निकट नहीं जाता, यानी कि दोनों ही धर्मों से दूर रहता है, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। वही सच्चा मनुष्य है और वही ईश्वर की सच्ची समझ रखता है। अगली साखी देखिए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, कबीरा बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा और काशी एक हो जाएं, राम और रहीम मिलकर एक हो जाएं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोटा अनाज महीन मैदे में बदल जाता है, तभी ईश्वर की उपासना कबीर करेंगे। बैठ कबीरा जीम, यानी कि जब मोटा अनाज महीन मैदे के समान हो जाता है, तभी कबीर उसे खाएगा। अर्थात जब राम और रहीम एक हो जाएं, काबा और काशी मिलकर एक हो जाएं, यानी कि हिंदू और मुसलमान धर्मों में एकता हो जाएगी, तभी कबीर धर्म का पालन करेंगे, दोनों धर्मों का समान रूप से आदर करेंगे और यह मानेंगे कि दोनों ही धर्म मान गए हैं कि ईश्वर एक ही है और एक ही ईश्वर की उपासना की जानी चाहिए। अगली साखी देखिए। ऊंचे कुल का जनमिया, जेकर ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई, कबीरा साधु निंदा सोई। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता अगर कर्म अच्छे नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वर्ण कलश में सुरा भरी होने पर भी, यानी कि स्वर्ण कलश में मदिरा भरी होने पर भी जो सज्जन होते हैं उस मदिरा की निंदा ही करते हैं। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने का विशेष महत्व नहीं है, जीवन में अच्छे कर्मों का ही महत्व है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए।